उत्तर प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी से तप रहा है। प्रदेश के करीब 3 दर्जन जिलों में सोमवार को लू का अलर्ट जारी किया गया था। देर रात तक तपिश महसूस की गई। अभी औसत पारा 42 डिग्री सेल्सियस के करीब है और ये माना जा रहा है कि पारा अभी और बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में सीएम ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। देखिए खास पेशकश, मई में तपता यूपी। उत्तर प्रदेश पर सूर्यदेव इन दिनों कुछ ज्यादा ही मेहरबान दिख रहे हैं। लगभग पूरे प्रदेश लू की चपेट में है। सोमवार की शुरुआत तेज धूप के साथ हुई और हवा न होने के कारण उमस महसूस की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को फील्ड में उतरने और संवेदनशील जिलों पर विशेष निगरानी रखने और राहत बचाव की तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पुख्ता इंतजाम करने को कहा गया है। सार्वजनिक स्थानों पर पीने के पानी की व्यवस्था और बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश के 33 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया था, जिसमें झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, कानपुर नगर, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, भदोही, बस्ती, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, औरैया और जालौन शामिल हैं। यूपी के अधिकतर जिले इस समय भीषण गर्मी की चपेट में हैं। वहीं 19 से 21 मई के बीच भयानक गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिले इस वक्त भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की करें तो आज लखनऊ का अधिकतम तापमान 42 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है 33 जिलों को लेकर कि 19 मई से लेकर 21 मई तक इन जिलों में भीषण गर्मी पड़ सकती है और जो तापमान है, तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। खासतौर पर पूर्वांचल और जो बुंदेलखंड के ज़िले हैं। वैसे में अगर हम बांदा की बात करें, चूँकि बांदा प्रदेश का सबसे गर्म ज़िला है, गर्म शहर है, साथ ही में प्रयागराज में भी इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। हालांकि जिन ज़िलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है उसमें पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक के ज़िले शामिल हैं। गर्मी की बात बुंदेलखंड से शुरू करें तो झांसी में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। तापमान 44 डिग्री के पार पहुंचने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, जिससे लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा नजर आ रहा है। झांसी में गर्मी का कहर लगातार जारी बना हुआ है। मई का महीना है और पारा लगभग 44 के करीब दोपहर के समय पहुंच रहा है और ऐसे में दोपहर के समय इस गर्मी से बचने के लिए लोग बाग शीतल जल और पेड़ की छांव का सहारा ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय हम लोग झांसी के मऊरानीपुर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इस पे जो यहाँ पर बट का पेड़ है, इस पेड़ के पीछे नीचे यहाँ पे लोग बाग बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे। इस बार कैसी गर्मी पड़ रही है, क्या लग रहा है? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है साहब। तो इस गर्मी से कैसे क्या आपके रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा काम प्रभावित हो रहा है साहब। कोई काम कर थोड़ी पा रहा वैसी गर्मी में। हमारे साथ में और भी व्यक्ति है। क्या लग रहा है जो गर्मी पड़ रही है इस बार ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हर साल से ज़्यादा गर्मी इस बार। तो पंछी हैं वगैरह, लोगों हुए पानी से बहुत कस के लोग, बेजुबान जानवर और पानी से भी लोग बहुत परेशान है इस समय। बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत कस के गर्मी पड़ रही है। तेज गर्मी और लू के चलते बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ रहे हैं। अस्पतालों में रोजाना 400 से 500 मरीज पहुंच रहे हैं, जिनमें अधिकतर लोग उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन और कमजोरी की समस्या से पीड़ित बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है ताकि लू और गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। इसी में गर्मी का कहर लगातार जारी बना हुआ है। ऐसे में अस्पतालों में मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारे साथ में चिकित्सा अधीक्षक मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं कि ऐसी भीषण गर्मी में किस तरीके के मरीजों की संख्या ज़्यादा देखी जा रही है और लगभग प्रतिदिन के हिसाब से कितने मरीज अस्पताल में आप देख रहे हैं? जी, मैं डॉक्टर आरपी सिंह, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर, CHC मऊरानीपुर। आजकल भीषण गर्मी का कहर है, बहुत पड़ रहा है। तो इसमें करीब हमारे पास मरीज 500 से लेके 800 के आसपास तक पहुंच रही है विद इमरजेंसी। इसमें बुखार, उल्टी, दस्त, पेट दर्द ये सब आ रहे हैं।
मेरठ में सोमवार की सुबह तेज और चमकदार धूप के साथ हुई। बीते दिन भी भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी थी। सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया। दोपहर होते होते सड़कों और बाजारों में सन्नाटा दिखाई देने लगा, जहां सोमवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पास रहा। मई के महीने में शुरुआती 2 हफ्तों में जिस तरीके से आंधी और बारिश ने लगातार उम्मीद के अनुसार जो राहत है वह लोगों को दी थी, लेकिन क्योंकि अब पश्चिमी विक्षोभ खत्म हो गया तो ऐसे में गर्मी ने प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आसमान से आग बरस रही है और लू के थप्पड़ों ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। इस वक्त मैं मेरठ के कमिश्नरी चौपले पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे या दाएं या बाएं जहां भी आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो अमूमन जो भीड़ रहती है, जो रश रहता है, वह कहीं ना कहीं कम है और लोग अपने कामों से निकलने हैं तो वहां पर वह अपना बचाव करके निकल रहे हैं। अलीगढ़ में भी भीषण गर्मी का असर देखा जा रहा है। तापमान 44 के करीब है। लोग मजबूरी में घर से बाहर निकल रहे हैं, सिर पर गमछा या टोपी पहनकर, और शरीर में पानी बनाए रखने के लिए जूस या ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। हम मौजूद हैं इस समय अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के सर्किल चौराहे पर। ये एएमयू का सर्किल चौराहा है। देखिए इस समय लगभग दोपहर का 1 बज रहा है और टेम्परेचर लगभग 44 के ऊपर पार कर रहा है और कहीं न कहीं सड़कों पे देखेंगे तो काफ़ी जो एकदम सन्नाटा दिखाई देगा। इस सर्किल चौराहे के आसपास देखेंगे तो इक्का दुक्का वाहन ही कम से कम यहाँ पर निकल रहे हैं और जिस तरह की गर्मी, भीषण गर्मी जो पड़ रही है उसको लेकर के कहीं न कहीं लोगों को अच्छी खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ देखिए कुछ लोग मौजूद हैं, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे लोगों को और किस तरह के बचाव करने चाहिए। भाई साहब ये बताइए, जिस तरह से गर्मी जो है पड़ रही है और 44 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है तो किस तरह के लोग, चूंकि आप भी शरबत पी रहे, शिकंजी पी रहे हैं, तो बहुत सुकून मिलता है इससे। शिकंजी से पीने से बहुत सुकून मिलता है और फिर सबसे बढ़िया तो तरीका यही है, घर में रहो, वरना तो मजबूरी है भाई। काम पे जा रहे हो तो काम पे जाने वाले तो काम पे जाएंगे ही। भाई शिकंजी वाले भाई, आप एक मिनट बात सुनिए, किस तरह का अब क्या आपकी दुकानदारी में कुछ फर्क पड़ा है? फर्क पड़ा है, गर्मी से लोग आ रहे हैं, गर्मी से लोग बहुत पीने आ रहे हैं, जो बात है। अब जानिए कैसा है नोएडा में गर्मी का हाल। नोएडा में सोमवार को तापमान 42 डिग्री के करीब रहा। आने वाले दिनों में गर्मी का टॉर्चर और ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। डॉक्टर लोगों को ज्यादा पानी पीने की सलाह दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का सितम पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ता जा रहा है और मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाला जो सप्ताह है, इस सप्ताह में भी जो तापमान है वो लोगों को परेशान करेगा। तो सेक्टर 37 पर हम मौजूद हैं, तस्वीरें आपको दिखाएं तो तमाम लोग बस रुकती हैं, यहाँ पर बसों में अपने सवारी करने के लिए लोग जाते हैं। तो इस इलाके में काफ़ी लोगों की जो भीड़ है वो रहती है और गर्मी से खुद को बचाने के लिए यहाँ पर जो पानी बेचने वाली ठेलियाँ हैं, जूस बेचने वाली ठेलियाँ हैं, उन पर जो लोगों की भीड़ है वो अच्छी खासी दिखाई देती है। इस वाला कितनी गर्मी हो रही है? बहुत गर्मी हो रही है। कैसे बचाते हो? 42 डिग्री से क्या कम होगा, बहुत गर्मी है, बहुत दिक्कत होती है। क्या करते हो भाई अब क्या करते हो? जी मजदूरी। कहाँ जाना है? गर्मी हो रही है जी, घर जाना है। तो कैसे बचा रहे हो खुद को गर्मी? हैं पैसे बचे नहीं रहे, कहाँ इतनी महंगाई हो गई है। कानपुर में मई की गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सुबह 11 बजते ही तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका था, जिससे लोगों का हाल बेहाल दिखा। सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी थी। सड़कों पर यातायात सामान्य से कम नजर आया और लोग सिर और चेहरा ढककर घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने 20 मई तक लू चलने का अलर्ट जारी किया है। कानपुर में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। आसमान से मानो दोपहर में आग बरस रही हो। यही वजह है कि दोपहर में अपेक्षाकृत सड़कों पर सन्नाटा भी देखने को मिल रहा है। ऐसे लोग जिन्हें बेहद ज़रूरी काम है वही घरों से बाहर निकल रहे हैं, वरना लोग अपने घरों पे ठहर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक शीतल पेय पदार्थ की दुकान है जहाँ पर गन्ने का रस और तमाम तरीके के शीतल पेय पदार्थ बिक रहे हैं। वहाँ पर तमाम लोग ठहर करके अपने आप को ठंडा करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग भी हैं, उनसे बात कर लेते, जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। मैम ये बताइए कि किस तरीके से कानपुर में गर्मी पड़ रही है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जिससे धूप भी बहुत तेज हो रही है। मैं यहाँ से निकल रही थी, मैंने सोचा गन्ने का रस पी लूँ। और बहुत ज़्यादा प्यास लगती है ऐसे में? जी हाँ, बहुत ज़्यादा लगती है। अब जानिए कि यूपी में मानसून में क्यों कम बारिश हो सकती है।
जून से सितंबर के बीच उत्तर प्रदेश में भी सामान्य से कम बारिश होने की आशंका है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक इस साल प्रशांत महासागर में ला लीना जैसी स्थितियां खत्म होकर अल नीनो की ओर बढ़ने के संकेत हैं, जो कम वर्षा का कारण बनेंगे। यानी इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य से कमजोर रहने के संकेत हैं। साथ ही इस साल जनवरी मार्च में उत्तरी गोलार्ध में बनी कम बर्फ भी मानसून को प्रभावित कर सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड के पहाड़ों पर मौसम लगातार बदल रहा है। कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश हो रही है। किसी दिन धूप के साथ मौसम साफ हो जा रहा है। इसका असर यूपी में भी दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में शिव की नगरी काशी भी गर्मी से उबल रही है, लेकिन भीषण गर्मी के बीच नगर निगम ने लोगों को राहत देने के लिए खास पहल की है। काशी के दिल कहे जाने वाले गोदौलिया चौराहे से लेकर दशाश्वमेध घाट मार्ग तक मिस्टिंग मशीनें लगाई गई हैं। इन मशीनों के जरिए लगातार ठंडे पानी का स्प्रे किया जा रहा है, जिससे सड़क पर चलने वाले लोगों और श्रद्धालुओं को गर्मी से कुछ राहत जरूर मिल रही है। पूर्वांचल में इस समय गर्मी का आलम यह है कि आसमान से मानो आग बरस रहा हो। हम इस समय वाराणसी में हैं और वाराणसी के दिल कहे जाने वाले गोदौलिया चौराहे पर इस समय देखिए कि किस तरीके से गर्मी से राहत दिलाने के लिए यहाँ पर मिस्टिंग की व्यवस्था की गई है, यानी कि वाटर स्प्रे यहाँ पर दिया जा रहा है, ताकि कुछ देर के लिए ही सही जो जनता यहाँ से जा रही हो उसको कुछ हद तक राहत महसूस हो। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है और पूरी तरह से लोग इस समय गर्मी से त्रस्त हैं और ऐसे में इस मिस्टिंग के द्वारा थोड़ी सी राहत पहुंचाने की कोशिश हो रही है। भाई साहब, कितनी गर्मी पड़ रही है, क्या दिखाई दे? इससे जो मिस्टिंग किया जा रहा है, स्प्रे छीटा जा रहा है, इससे कुछ फायदा है? यस यस यस, इससे राहत हो रही है? आराम है ना, लोगों को राहत मिल रही है इससे। लेकिन बहुत गर्मी है सर, बहुत गर्मी है सर। तो देखिए यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि गर्मी किस तरीके से है और इस तरह से मिस्टिंग मशीन के द्वारा लगातार ठंडे पानी से वाटर स्प्रे किया जा रहा है, ताकि कुछ हद तक लोगों को राहत जरूर महसूस हो। अब देखते हैं कैसा रहेगा अगले 5 दिन यूपी में मौसम का मिजाज। 19 मई को कहीं कहीं हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं होगी। दोपहर में लू चल सकती है। पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा। आंधी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। 21 मई को पूर्वांचल के उत्तर पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं बौछारें पड़ सकती हैं। पश्चिमी यूपी में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा और 22 मई को पश्चिमी यूपी में मौसम साफ रहेगा, लू चलेगी। पूर्वी यूपी में हल्की बारिश हो सकती है और 23 मई में पश्चिमी यूपी में तेज धूप निकलेगी, लू परेशानी बढ़ाएगी। पूर्वांचल में बारिश की संभावना भी होगी। अब बात उत्तराखंड के गर्मी की करते हैं। मई का तीसरा हफ्ता चल रहा है और हरिद्वार में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। हरिद्वार की बात करें तो यहाँ स्थानीय लोगों से लेकर बाहर से आने वाले तीर्थयात्री गंगा में डुबकी मारकर गर्मी का तोड़ निकाल रहे हैं। मई का महीना है और गर्मी का सितम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हम इस समय हरिद्वार में हैं और हरिद्वार के गंगा घाटों पर अमूमन यही तस्वीर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं गर्मी से निजात पाने के लिए गंगा में स्नान करना एक हम कह सकते हैं बहुत ही सरल और सुगम एक तरीका है, क्योंकि यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर कहाँ से आए हैं। भैया, कहाँ से आए हैं आप लोग? मोहद्दीनपुर से। मेरठ से आप आए हैं। गर्मी बहुत है वहाँ? भी बहुत गर्मी होगी। अजी बहुत गर्मी है। तो कैसे राहत पा रहे हैं आप लोग? बस राहत पात तो क्या, बस बाहर तो निकल नहीं पा रहे। बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन गंगा स्नान के लिए आप आए हैं तो लग रहा है कि कुछ ठंडक मिलेगी। हाँ जी, सोच रहे ठंडक मिलेगी कुछ। क्या गर्मी में कैसे राहत देते, ठंडक कैसे लेते? आइसक्रीम खाते हैं, क्या करते हैं? भैया नहा लेंगे 1-2 बार। हवा पंखे कूलर में बैठते हैं, वही यही है। अब देखिए देहरादून में मसूरी रोड पर स्थित चिड़ियाघर में किस तरह जानवरों को गर्मी से बचाने के प्रबंध किए गए हैं। उनके लिए छाया का इंतजाम, कूलर और फलों की व्यवस्था की गई है। हमने यहाँ देहरादून जू में हमने उनके लिए, जैसे आप देख रहे हैं कि पानी की व्यवस्था इस तरीके से हमारे फाउंटेन चल रहे हैं। और जो चिड़िया बाड़े हैं, आधा आप अगर आपका आप बाद में भी कवर कर सकते हैं कि हमारे जो ये बाड़े हैं इनको आधा हमने तिरपाल से ढक रखा है कि जो डायरेक्ट सूरज की किरणें जो है सीधे उन पे न पड़े, अपने चिड़ियाओं पे न पड़े, जानवरों पे न पड़े। और पानी के द्वारा हमने उनका बाड़े पूरे पानी से स्प्रे कर रखा है और स्प्रे करके जो है कि उनको ठंडा कर दिया गया है कि जो कि वहाँ नमी बनी रहे
और खाने में भी इस तरीके से हमने जैसे चिड़ियाओं के लिए हैं, खीरा है और ये तरबूज है, ठंडी चीज़ें फल काट के उनके बाड़ों में रखे हुए हैं जो कि उसको खा के उनको जो है कि पानी की पूर्ति हो जाए। देहरादून में पिछले कुछ दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मई की शुरुआत में लोगों को गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन अब तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। खासकर दोपहर के समय चिलचिलाती धूप और गर्म हवा लोगों को परेशान कर रही है। शहर में दिन के समय सड़कों पर गर्म हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। पर्वतीय इलाकों में भी मौसम में बदलाव महसूस किया गया है। तो गर्मी की तो दिक्कत ये है, पहले तो जब गर्मी होती थी तो तुरंत बारिश हो जाती थी। अब आजकल जो है लोगों ने कोठिए 10 मंजिलें बना के ट्रैफिक इतना रोड पे हो गया है, गर्मी का प्रभाव को इससे ही पड़ रहा है। लेकिन जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग एक रीज़न है और बढ़ता हुआ ट्रैफिक और जो एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, इन तमाम कारणों की वजह से ये जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं असर भी कर रही है और दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है हमें। मई में गर्मी ने अब अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक चढ़ते पारे ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो रविवार को दून में दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया और आने वाले दिनों में इसमें और इजाफा होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मैदानी इलाकों के साथ साथ अब पर्वतीय क्षेत्रों में भी गर्मी का असर साफ नजर आने लगा है। जहाँ पहले पहाड़ों में मौसम सुहाना बना रहता था, वहीं अब दिन में भी धूप में लोगों को परेशान कर रही है। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच अब सबसे बड़ा सवाल लोगों की सेहत और सुरक्षा का है। मौसम विभाग ने लू और हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में जरूरी है कि लोग सावधानी बरतें। घर से निकलते समय सिर और शरीर को ढक कर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और तरल पदार्थ पीते रहें। ORS, नींबू पानी, छाछ और नारियल पानी का सेवन करें। खाली पेट और ज़्यादा देर धूप में रहने से बचें। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का विशेष ख्याल रखें। बाहर निकलते समय छाता, टोपी या गमछे का इस्तेमाल करें और ज़्यादा मसालेदार और तला भुना खाना खाने से बचें। सबसे पहले तो ये है कि जब ज़रूरत पड़े, हम इस गर्मी के मौसम में जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तब बाहर निकलें, वरना 12 से 3-4 बजे तक बिल्कुल ना निकलें। सुबह शाम अपना काम करें। लगातार बढ़ती गर्मी अब सिर्फ मौसम बदलाव नहीं बल्कि पर्यावरण और जलवायु संकट की बड़ी चेतावनी बन चुकी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर प्रदूषण, जंगलों की कटाई और ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण नहीं हुआ तो आने वाले वर्षों में हीट वेव और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। जलवायु परिवर्तन से तेजी से तापमान बढ़ता जा रहा है। ग्रीन हाउस गैसों का असर लगातार दिखाई दे रहा है। जंगलों की कटाई से भी हरियाली घट रही है। कंक्रीट और शहरीकरण ने भी गर्मी को बढ़ावा दिया है। वाहनों और फैक्ट्रियों से निकल रहा धुआं भी प्रदूषण बढ़ा रहा है। बारिश का पैटर्न लगातार बदलता जा रहा है और भूजल स्तर गिरने से भी तपिश बढ़ रही है। फिलहाल उत्तर भारत से लेकर उत्तर प्रदेश तक गर्मी ने जिस तरह अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया है, उसने आने वाले दिनों को लेकर चिंता और बढ़ा दी है। साफ संकेत दे रहा है कि फिलहाल न तो लू से राहत मिलने वाली है और न ही तापमान में बड़ी गिरावट के आसार हैं। IMD का कहना है कि लोग अलर्ट रहें। CM योगी ने भी सभी जिलाधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एम्बुलेंस सेवाओं को सक्रिय रखने को कहा है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ सभी जिलों के जो DM हैं उनको भी निर्देशित किया है कि गर्मी से बचाव को लेकर जो ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए उसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ बिजली विभाग को भी ये निर्देशित किया गया है कि इस गर्मी के सीज़न में कहीं से भी पावर कट नहीं होना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। हालांकि जिस हिसाब से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, वैसे में आने वाले समय में भी लोगों को गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। कह सकते हैं कि इस वक्त प्रदेश में गर्मी की वजह से जो आम जनजीवन है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।